हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुजीत कुमार स्तंभ क्लासेज को। आज फिर से हम इंग्लिश ग्रामर का नेक्स्ट वीडियो लेकर के आ गए हैं। तो देखिए, हमने आपको फ्रेज बतला दी है, फ्रेज तक हो गया है। अब हम आपको चैप्टर वाइज पढ़ाएंगे, ठीक है। बेसिक अब हमारा ख़त्म होता है। अब हम चलाते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। क्या मैं पढ़ाऊँगा? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो ध्यान से देखिएगा और सीखिएगा। अगर आप अच्छी तरह से सीख रहे होंगे तो बहुत ज़्यादा चीज़ सीख जाएंगे और आपको यह पता चलेगा कि हमने कुछ सीखा है, ठीक है। तो देखिए, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बारे में हम लोग जानते हैं। टॉपिक का नाम क्या है? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ठीक है। सिंटैक्स का ही विस्तारित रूप है। किसका है? सिंटैक्स का। सिंटैक्स जिसमें सब्जेक्ट वर्ब का कंबाइनेशन होता है मित्र, उसमें सब्जेक्ट वर्ब का जिसमें सहमति होती है, दोनों में जो मेल मिलाप होता है, इन चीज़ के बारे में जो हम लोग अध्ययन करते हैं उसको बोलते हैं सिंटैक्स। क्या बोलते हैं हम उसको? सिंटैक्स बोलते हैं। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ठीक है। तो इसको भी और तोड़ेंगे तो देखिए क्या हो सकता है। हम आपको बतलाएं हैं कि सब्जेक्ट के स्थान पर आने का अधिकार किसके पास होता है? नाउन या प्रोनाउन के पास। सब्जेक्ट के स्थान पर आने का अधिकार किसके पास होता है? नाउन या प्रोनाउन के साथ होता है, ठीक है ना। नाउन आ सकता है या प्रोनाउन आ सकता है, ठीक है। नाउन या प्रोनाउन आ सकता है। सब्जेक्ट के स्थान पर आने का अधिकार सिर्फ नाउन या प्रोनाउन का है, ठीक है। उसको हम बोलते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बोलते हैं। देखिए यहाँ पे, तो क्या हम इस सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का एक और नाम दे सकते हैं? नाउन प्रोनाउन वर्ब एग्रीमेंट। नाउन, इसका नाम हम दे सकते हैं नाउन, नाउन प्रोनाउन, नाउन प्रोनाउन वर्ब एग्रीमेंट। नॉन प्रोनाउन वर्ब एग्रीमेंट। नॉन प्रोनाउन वर्ब एग्रीमेंट, ठीक है। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का जो दूसरा नाम है नॉन प्रोनाउन वर्ब एग्रीमेंट नाम है, ठीक है मित्रों। तो इसके बारे में हम लोग पढ़ना चाहते हैं। इस टॉपिक का नाम आपका नॉन प्रोनाउन वर्ब एग्रीमेंट भी है और इस टॉपिक का नाम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी है। इस टॉपिक का नाम सिंटैक्स भी है, ठीक है। क्या है? सिंटैक्स भी है। तो इस तरह से आप तीन नाम से जाना जाता है। इस टॉपिक को आप तीन नाम से जान सकते हैं। कहीं भी किसी से मैं गलत नहीं माना जाएगा, ठीक है। क्योंकि सिंटैक्स का विस्तारित रूप सब्जेक्ट एग्रीमेंट है और सब्जेक्ट को अगर विस्तार करेंगे तो नाउन प्रोनाउन और वर्ब का वर्ब लिख दिया, एग्रीमेंट का एग्रीमेंट लिख दिया, ठीक है। तो पहला बात तो समझ लीजिए मित्रों कि सब्जेक्ट के स्थान पर, सब्जेक्ट के स्थान पर सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के स्थान पर आने का अधिकार, आने का अधिकार सिर्फ नाउन या प्रोनाउन का होता है। नाउन या प्रोनाउन का होता है। यदि इसके अलावा कोई और शब्द आते हैं तो वह सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट नहीं माना जाएगा, नहीं माना जाएगा। ठीक है।
तो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के स्थान पर आने का अधिकार सिर्फ नाउन या प्रोनाउन का होता है। जैसे कि हम बतलाते हैं, सुजीत इज टीचिंग। सुजीत क्या कर रहा है? पढ़ा रहा है। क्या कर रहा है? पढ़ा रहा है। सुजीत क्या है? एक नाम है। और सब्जेक्ट का स्थान लिख लेना नोट में। सब्जेक्ट का स्थान सामान्यतः सेंटेंस के शुरू में होता है। तो इस बात को आप ध्यान में रख लीजिए। तो सुजीत इज टीचिंग, सुजीत क्या कर रहा है? पढ़ा रहा है। तो सेंटेंस यह है पूरा। सेंटेंस किसको बोलते हैं? जिसमें सब्जेक्ट वर्ब का कंबाइनेशन हो। तो सब्जेक्ट का स्थान क्या होता है? सेंटेंस के शुरू में। तो यह सेंटेंस है। इस सेंटेंस का शुरू क्या है? यह है। तो यह क्या है? सब्जेक्ट है। क्या है? यह सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट है और यह वर्ब है। ठीक है, और यह भी वर्ब है। तो सब्जेक्ट वर्ब का कंबाइनेशन है ना, और इसका अर्थ भी निकल रहा है कि सुजीत पढ़ा रहा है। सुजीत क्या कर रहा है? पढ़ा रहा है। सुजीत इज टीचिंग। ठीक है, तो यह सब्जेक्ट हुआ क्योंकि इस सेंटेंस के शुरू में आया है। और यह क्या है? कोई नाम है। तो इसलिए हम इसको क्या कह देंगे कि यह नाउन है। दुनिया के कोई भी चीज़ जिसका अगर नाम है तो वह नाउन होता है, और जिसका नाम नहीं है तो वह नाउन नहीं होता है, अर्थात वह प्रोनाउन होता है। ठीक है ना। नाम के जगह पर अगर कोई आया है, नाम के बदले में आया है, ठीक है ना, नाम के स्थान पर कोई शब्द आया है, तो उसको बोलते हैं प्रोनाउन बोलते हैं, जिसको सर्वनाम हिंदी में बोलते हैं। और नाउन मतलब तो तुम जानते ही हो कि संज्ञा होता है। ठीक है, चलिए, तो इस बात को आप समझ गए होंगे। ठीक है, एक प्रोनाउन का हम एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि हम सुजीत के जगह पर लिख सकते हैं कि आई एम टीचिंग, मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो बोलिए, इस सेंटेंस जो है, इस सेंटेंस के शुरू में क्या आया है? यह आई है। इस नाम के स्थान पर आया है ना। तो नाम के स्थान पर आया है जिन शब्दों का जो प्रयोग कर लिया गया, इसको हम क्या कह देंगे कि वह प्रोनाउन। ठीक है, वह क्या है? प्रोनाउन है। आमतौर पर प्रोनाउन का जन्म हुआ है नाउन के रिपीटेशन को रोकने के लिए। ठीक है, लेकिन मोटा मोटी हम अभी क्या समझेंगे कि नाउन के स्थान पर जो आता है उसको क्या बोलते हैं? प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है, तो हो गया प्रोनाउन। तो आपको तो यह क्लियर हो गया मित्रों कि सब्जेक्ट के स्थान पर नाउन या प्रोनाउन ही आ सकता है और कुछ नहीं आ सकता है। अगर मान लिया जाए कि हमने लिखा कि देयर आर थ्री स्टूडेंट्स, देयर आर थ्री स्टूडेंट्स इन माई क्लास। मेरे क्लास में 3 विद्यार्थी हैं। तो बतलाओ यहाँ पे क्या आया है? देयर आया है। कोई नाम नहीं है, तो नाम नहीं है तो क्या होगा? प्रोनाउन होगा। लेकिन यह प्रोनाउन भी नहीं है। देयर जानते हो क्या है? एडवर्ब है। देयर क्या है? एडवर्ब है। जैसे हम बोलते हो ना कि गो देयर मतलब क्या होता है? वहाँ जाओ। क्या हिंदी होता है? वहाँ जाओ। तो रिप्लाई देखो देयर से क्या मिलता है? वहाँ जाओ। कहाँ जाओ? वहाँ जाओ। कहाँ जाओ? वहाँ जाओ। कहाँ जाओ? वहाँ जाओ। तो कहाँ का मतलब क्या हुआ? वेयर। तो वेयर का रिप्लाई मिला। तो जो वेयर का, व्हेन का, वाई का और हाउ का रिप्लाई देता है उसको हम एडवर्ब बोलते हैं। इसलिए देयर क्या है? यहाँ पे एडवर्ब है। ठीक है, देयर हमेशा एडवर्ब की तरह ही काम करती है। ठीक है, तो देयर आर 3 स्टूडेंट्स। अब बतलाओ मित्रों कि सब इस सेंटेंस के शुरू में तो आया है,
लेकिन क्या यह नाउन है? नहीं। क्या यह प्रोनाउन है? नहीं। तो नाउन प्रोनाउन है ही नहीं तो क्या हम इसको सब्जेक्ट कह सकते हैं? तो नहीं कह सकते हैं, क्योंकि सब्जेक्ट के स्थान पर आने का अधिकार सिर्फ नाउन या प्रोनाउन के होता है। और ना इसके अलावे अगर नाउन या प्रोनाउन इसके अलावे अगर कोई और शब्द आते हैं तो वह सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट नहीं माने जाते। तो बताओ ये क्या सब्जेक्ट माने जाएंगे? नहीं, यह सब्जेक्ट नहीं है, यह सब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, क्योंकि यह क्या है? एडवर्ब है, और एडवर्ब कभी भी सब्जेक्ट बन ही नहीं सकता, कभी भी सब्जेक्ट बन ही नहीं सकता। ठीक है, तब आखिर अब प्रश्न उठता है कि सब्जेक्ट है कहाँ? तो अगर शुरुआती में नहीं है तो जो हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया गया है उसके बाद आपको सब्जेक्ट नज़र आएंगे। क्या यहाँ पे नाउन है? क्या यहाँ पे नाउन है? तो है कि बिल्कुल है। स्टूडेंट्स क्या है? नाउन है। स्टूडेंट्स क्या है? नाउन है। थ्री क्या है? थ्री एडजेक्टिव है। थ्री क्या है? एडजेक्टिव है। तो कहिएगा कि इसे थ्री स्टूडेंट्स पूरा क्या हुआ? थ्री स्टूडेंट्स क्या हुआ? यह नाउन फ्रेज है। क्या है? नाउन फ्रेज है। तो जब यह नाउन फ्रेज है मित्र, तो नाउन फ्रेज को हम एज लाइक नाउन की तरह ही हम लोग बिहेव करते हैं, नाउन की तरह हम लोग ही मानते हैं। ठीक है ना? तो ये क्या स्टूडेंट्स है? कितने विद्यार्थी है? 3 विद्यार्थी है। तो बतलाओ सिंगुलर हुआ कि प्लुरल हुआ? सिंगुलर मतलब एक हुआ, प्लुरल मतलब एक से ज़्यादा, तो प्लुरल हुआ ना मित्र। तो प्लुरल यदि है तो प्लुरल है तो वर्ब क्या लगेगा? प्लुरल लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट था, इसको क्या बोल देंगे हम? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कहाँ है? यहाँ है, और इसके अनुसार क्या लगा है? वर्ब लगा है, न कि इसके अनुसार लगा है। अगर यहाँ पे अगर देयर आर थ्री स्टूडेंट्स नहीं रहता, अगर 1 स्टूडेंट रहता तो 1 स्टूडेंट सिंगुलर है, तो यहाँ पे आर न लग करके ईज लग जाता। ठीक है, तो हमें लगता है कि इस बात को क्लियर हो गया है। इधर तो सब्जेक्ट ये बन ही नहीं सकता, क्योंकि इन क्या है? प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन हमेशा अपने पीछे क्या लेता है? प्रीपोजिशन हमेशा अपने पीछे ऑब्जेक्ट लेता है। क्या लेता है? ऑब्जेक्ट लेता है। और ऑब्जेक्ट लेता है तो ऑब्जेक्ट में क्या हो सकता है? सिर्फ नाउन हो सकता है या प्रोनाउन हो सकता है। ऑब्जेक्ट में ही ना हो सकता है, चाहे तो नाउन हो सकता है या प्रोनाउन हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए क्लास क्या है? नाउन है। माई क्या है? पजेसिव एडजेक्टिव है। तो दोनों मिला के क्या बोलेंगे कि नाउन फ्रेज, अर्थात हम नाउन मानेंगे। तो इन प्रीपोजिशन के बाद नाउन है कि नहीं है? तो कहे कि बिल्कुल है। तो नाउन आएगा या प्रोनाउन आएगा, इसके अलावे तो कुछ आ ही नहीं सकता है। ठीक है ना? तो ये बात है। ठीक है, तो देखिए एक और आप लिख लीजिए नियम कि प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आता है। प्रीपोजिशन के बाद हमेशा क्या आता है? ऑब्जेक्ट। पहला नंबर हो गया, आप दूसरा नंबर लिखिए। प्रीपोजिशन के बाद प्रीपोजिशन के बाद प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। आपको सब्जेक्टिव केस का प्रयोग नहीं करना होगा मित्रों। किसका करना होगा? ऑब्जेक्ट का। ऑब्जेक्ट कहने का मतलब हुआ ऑब्जेक्टिव केस। क्या कहने का मतलब हुआ? ऑब्जेक्टिव केस। क्या मतलब हुआ? ऑब्जेक्टिव केस। समझ में आ गया होगा? समझे कि नहीं समझे? समझे? तो ये इन प्रीपोजिशन के बाद क्या होना चाहिए? ऑब्जेक्टिव केस। जैसे अगर मान लिया जाए कि प्रोनाउन रहता है, ठीक है ना, तो अगर हम बोलते क्या बोलते, अगर हम बोलते कि वन ऑफ देम इज कमिंग फ्रॉम गो। ठीक है, अगर हम बोलते हैं कि वन ऑफ देम, अगर हम लिखें वन ऑफ दे इज कमिंग
कमिंग फ्रॉम गो, ठीक है, कमिंग फ्रॉम गो। तो बतलाओ इसमें से कौन सा सही होगा, वन ऑफ देम वाला सही होगा कि वन ऑफ दे वाला सही होगा। ऑफ क्या है, प्रीपोजिशन है। ऑफ क्या है, प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन बहुत होते हैं, जैसे ऑफ हो गया, इन हो गया, एट हो गया, ऑन हो गया, अंडर हो गया, बिलो हो गया, एबव हो गया, अंडरनीथ हो गया, बीनीथ हो गया, बिसाइड हो गया, बिसाइड्स हो गया, एलोंग विथ हो गया, एलोंग हो गया, ऑनटू हो गया, इनटू हो गया, बहुत तरह के हैं। तो ये सब क्या होते हैं, प्रीपोजिशन होते हैं। तो प्रीपोजिशन का तो हम विस्तार से प्रीपोजिशन का चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन तत्काल आपको समझने के लिए हमने कुछ एग्जाम्पल दे दिए, ठीक है। तो अब आप इसमें देखिएगा कि वन ऑफ देम जो है, क्या है इसमें, वन ऑफ देम जो है, देम यहाँ पे क्या ऑब्जेक्टिव केस है, क्या है यह ऑब्जेक्टिव केस। सब्जेक्टिव केस तो दे होता है और ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, देम होता है। जैसे कि आप लिख लीजिए कि कौन सा सब्जेक्टिव केस में प्रयोग करेंगे और कौन सा ऑब्जेक्टिव केस होता है। सब्जेक्टिव केस से लिख देते हैं और ऑब्जेक्टिव केस लिख देते हैं, ठीक है। तो देखिए सब्जेक्टिव केस में कौन कौन होते हैं। सब्जेक्टिव केस जो है मित्र, जैसे आई है, तो आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, मी होता है। क्या होता है, मी होता है। वी है, वी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, अस होता है। दे है, दे का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, देम होता है, ठीक है। यू है, यू का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, यूए होता है, ठीक है। इधर लिख देते हैं, ठीक है। सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, ठीक है। तो सब्जेक्टिव केस ही का क्या होता है, हिम होता है। सी का क्या होता है, हर होता है, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस को आपको ध्यान में रखना है। मेन प्रॉब्लम आपको प्रोनाउन में ही होगा, क्योंकि प्रोनाउन का ही चेंजिंग होती है। सब्जेक्टिव केस अलग होता है और ऑब्जेक्टिव केस अलग होता है, ठीक है। नाम में तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ अगर कोई अगर नाम लिखा हुआ है तो अभी यहाँ भी वही नेम होगा, कोई चेंजिंग नहीं। जैसे सुजीत है सब्जेक्टिव केस में, ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव केस में क्या होगा, सुजीते होगा, ठीक है। श्याम है सब्जेक्टिव केस में, तो ऑब्जेक्टिव केस में श्याम होगा। रोहन है सब्जेक्टिव केस में, तो ऑब्जेक्टिव केस में भी रोहन होगा, ठीक है। किताब है सब्जेक्टिव केस में, तो ऑब्जेक्टिव केस में भी किताब होगा। बोड़ा है सब्जेक्टिव केस में, तो बोड़ा होगा ऑब्जेक्टिव केस में। पैड है सब्जेक्टिव केस में, तो ऑब्जेक्टिव केस में पैड होगा। कॉपी है सब्जेक्टिव केस में, तो ऑब्जेक्टिव केस में भी कॉपी होगा। पेन है सब्जेक्टिव केस में, तो पेन होगा ऑब्जेक्टिव केस में भी। मतलब नाउन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, नाउन का सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस सेम होता है, ठीक है। समस्या रहती है किस चीज़ का है, प्रोनाउन की रहती है, ठीक है। थोड़ा सा हम बैठ लेते हैं बढ़िया से, पैर में झुनझुनी भर गया है, ठीक है। अब देखिए, अब मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए सब्जेक्टिव केस में आपने नाउन या प्रोनाउन का यूज देख लिया। अब मैं आपको बता रहा हूँ ऑब्जेक्टिव केस में नाउन और प्रोनाउन का यूज, ठीक है। जैसे कि हमने बोला कि आई लाइक, मैं पसंद करता हूँ। किसको पसंद करता हूँ, हिम, उसको पसंद करता हूँ। किसको पसंद करता हूँ, उसको पसंद करता हूँ। तो ये क्या है, एक प्रोनाउन है। इसका वर्ब के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आती है। क्या आता है, वर्ब अपने बाद ऑब्जेक्टिव केस लेता है। नोट में लिख लीजिए, नोट में लिख लीजिए कि वर्ब अपने बाद ऑब्जेक्टिव केस लेता है। क्या लेता है, ऑब्जेक्टिव केस लेता है। तो आई लाइक हिम, मैं उसे क्या करता हूँ, पसंद करता हूँ, ठीक है। अगर आप लिखें कि आई लाइक माई, तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है ना। ये गाना बजा रहा है। देखो अगर हम लिख दें यहाँ पे आई लाइक मी, आई लाइक, अगर मान लिया जाए कि हम लिख दें, क्या लिख दें, अगर ही लिख दें,
आई लाइक हिम, मैं उसे पसंद करता हूँ। तो ये तो यह सब्जेक्टिव केस है ना मित्र। हमने अभी इस पिछले वाले पेज में बतलाया ना कि सब्जेक्टिव केस ही होता है, ऑब्जेक्टिव केस हिम होता है, और भर अपने बाद ऑब्जेक्टिव केस लेता है, तो ही तो गलत हुआ ना। ऑब्जेक्टिव केस चाहिए ना, तो आई लाइक हिम होगा। हम हिम के जगह पर हम ऐसा ही बोल सकते हैं कि आई लाइक मैं पसंद करता हूँ। आई लाइक किसको पसंद करता हूँ? अजीत को, सुजीत को, जो भी आप नाम देना चाहते हैं उसको हम पसंद करते हैं, ठीक है ना। आई लाइक मोहन, ठीक है, मैं मोहन को पसंद करता हूँ, ठीक है, बोल सकते हो ना। तो क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। और नाउन जो है सो ऑब्जेक्ट में तो ऑब्जेक्टिव केस में सेम होता है। आप मोहन का सब्जेक्टिव केस वही होगा, ऑब्जेक्टिव केस वही होगा। सोहन का भी सब्जेक्टिव केस वही होगा, ऑब्जेक्टिव केस वही होगा। तो इसमें कोई हमको दिक्कत नहीं लगना चाहिए तुम्हें, ठीक है ना। जैसे हम बोल दिए कि यू लव मी होगा कि आई होगा, बतलाओ अब तुम्हें। तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मी होगा कि आई होगा? तो यहाँ पे क्या होगा? मी होगा, क्योंकि लव क्या है? वर्ब है। अब वर्ब के बाद क्या होता है? किस केस का प्रयोग किया जाता है? ऑब्जेक्टिव केस का, ना कि सब्जेक्टिव केस का, इसलिए क्या होगा? मी होगा। तो आपको पता चल गया कि इस ऑब्जेक्ट के रूप में भी नाउन का प्रयोग होता है या प्रोनाउन का प्रयोग होता है। अब प्रश्न यह उठता है मित्र कि सब्जेक्ट के रूप में जो कोई प्रोनाउन है, ठीक है, आप सब्जेक्ट के रूप में तो प्रयोग कर लेते हैं। अब वर्ब के रूप में जो होता है, जो ऑब्जेक्टिव केस का जो प्रयोग किया जाता है, वह दो तरह से किया जाता है। एक प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है और एक वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है। और जो सब्जेक्ट होता है वह बस आप एक सब्जेक्ट जानते हैं कि सेंटेंस के शुरू में आता है, वह क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। लेकिन हम एग्जाम्पल देखने के पश्चात हमको पता चला कि वर्ब के बाद भी ऑब्जेक्टिव केस आता है और प्रीपोजिशन के बाद भी ऑब्जेक्टिव केस आता है। जो हमने लिखा था वन ऑफ अस लिखा था, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, बस इतना चिल्लाता है ना। देखिए अब चल गया है गाड़ी। जैसे हमने एग्जाम्पल दिया था ना, वन ऑफ अस, हम में से एक, तो ऑफ क्या था? प्रीपोजिशन था। प्रीपोजिशन के बाद ही ऑब्जेक्टिव केस का यहाँ प्रयोग हुआ है ना। आप बतलाइए हुआ है कि नहीं हुआ है? हमने लिखा था कि वन ऑफ अस इज कमिंग फ्रॉम गो, हमने इस चीज़ के बारे में लिखा था। हम में से एक गो से आ रहे हैं, तो प्रीपोजिशन के बाद भी ऑब्जेक्टिव केस, वर्ब के बाद भी ऑब्जेक्टिव केस, वर्ब के बाद भी ऑब्जेक्टिव केस, वर्ब के बाद भी ऑब्जेक्टिव केस, है ना। प्रीपोजिशन के बाद भी ऑब्जेक्टिव केस। तो इस तरह से हमको यह पता चलता है, आप लिखिए कि ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग दो रूपों में होती है, फर्स्ट लिखिएगा वर्ब का ऑब्जेक्ट, सेकंड लिखिएगा प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट, किसका ऑब्जेक्ट? प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। किसका ऑब्जेक्ट? प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव केस का जो प्रयोग होता है दो रूपों में होती है, एक वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है और एक प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है। समझ गए कि नहीं समझ गए? बिल्कुल समझ गए, तो ठीक है। तो अब देखिए, तो वर्ब का ऑब्जेक्ट कहाँ प्रयोग किए हैं? देखिए आई लाइक, मैं उसे पसंद करता हूँ, तो लाइक क्या है? वर्ब है। ऑब्जेक्टिव केस हिम आया है ना, सब्जेक्टिव केस गलत हो गया। तो इस तरह से वो अब बात करें प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट, तो देखिए प्रीपोजिशन के बाद क्या है? ऑब्जेक्ट आया है। वी हम लिखे हैं नहीं, वी है सब्जेक्टिव केस, अस क्या है? ऑब्जेक्टिव केस। तो ये क्या हो गया? सही हो गया। समझ गए ना बात के? जबकि सब्जेक्टिव केस का प्रयोग सिर्फ एक ही रूप में होते हैं,
ठीक है। सेंटेंस के शुरू में आ गया वह क्या हो गया, सब्जेक्टिव। समझ गए कि नहीं समझ गए बात, ठीक है। अब देखिए मित्रों, हम अगला जो रूल लिखवाते हैं, हमने उधर शायद 3 गो लिखवा दिया था। कितने लिखवा दिया था, शायद 3 गो, देख लीजिए कितना लिखवाया था, 2 गो लिखवा दिया था, ठीक है। अब चलते थे तीसरा रूल की ओर। तीसरा जो रूल है मित्र वह है कि इंग्लिश ग्रामर में सिर्फ इधर से लिखिएगा। इंग्लिश ग्रामर में सिर्फ वर्ब, नाउन या प्रोनाउन का ही वर्ब, नाउन या क्या तथा लिख दो, या और वर्ब, नाउन और प्रोनाउन का ही सिंगुलर टू प्लूरल या प्लूरल टू सिंगुलर फॉर्म होता है। वर्ब, नाउन या प्रोनाउन का ही सिर्फ सिंगुलर से प्लूरल या प्लूरल से सिंगुलर फॉर्म होता है, ठीक है कि नहीं। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि जैसे हमने बॉय लिखा, तो बॉय क्या है, सिंगुलर नंबर में होगा, और प्लूरल नंबर में क्या हो जाता है, बॉयज हो जाता है। अगर हम लिखें पेन लिखें, तो पेन का प्लूरल क्या हो जाएगा, पेन्स हो जाएगा, ठीक है। अगर हम बुक लिखें तो बुक का प्लूरल क्या हो जाएगा, बुक्स हो जाएगा, ठीक है। और कुछ जो नाउन होता है आंतरिक चेंजिंग्स होता है, कुछ में तो एस या एस लगा करके बना देते हैं प्लूरल, लेकिन कुछ में क्या होता है, आंतरिक चेंजिंग होता है। मैन का क्या हो जाता है, मेन हो जाता है। वोमेन का क्या हो जाता है, वोमेन हो जाता है, ठीक है, समझे। तो इस तरह से कुछ का प्लूरल बनाया जाता है, ठीक है। अगर मान लिया जाए कि ब्रदर इन लॉ है, तो इसका प्लूरल कैसे बनाते हैं, ब्रदर में एस लगाते हैं, ब्रदर्स इन लॉ। तो ये सब क्या होता है, एक प्लूरल से सिंगुलर से प्लूरल बनाने का एक फॉर्म होता है। ये किसका है, हमने नाउन का एग्जाम्पल दे दिया है। किसका एग्जाम्पल दे दिया है, नाउन का। सिंगुलर से प्लूरल और प्लूरल से सिंगुलर फॉर्म बनाया जाता है, ठीक है। अब अगर हम बतलाएं, अगर आपसे पूछें कि बताओ ऑनेस्ट का प्लूरल बनाओ, तो कहिएगा कि ऑनेस्ट्स बना दीजिए, कहिएगा ना। लेकिन बात ऐसा है कि ऑनेस्ट का प्लूरल होता ही नहीं है, क्योंकि ऑनेस्ट क्या है, एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव का प्लूरल हो ही नहीं सकता। एडजेक्टिव का कहीं प्लूरल हो सकता है, कभी नहीं, क्योंकि हमने रूल में क्या बतलाया, वर्ब का, नाउन का और प्रोनाउन का ही सिर्फ बनाया जाता है प्लूरल। इसके अलावा चाहे एडजेक्टिव आए, चाहे एडवर्ब आ जाए, चाहे प्रीपोजिशन आ जाए, चाहे कंजक्शन आ जाए, चाहे इंटरजेक्शन कोई भी आ जाए, उसका हम प्लूरल नहीं बना सकते। सिर्फ किसका बना सकते हैं, एडजेक्टिव का बना सकते हैं प्लूरल। समझ गए कि नहीं समझ गए, ठीक है। तो इस तरह से अब हम आपको एग्जांपल दे रहे हैं वर्ब का। जैसे कि आप देखते होंगे कि प्ले है, प्ले मतलब क्या होता है, खेलना होता है, तो प्ले का क्या हो जाता है, प्लेज हो जाता है। अगर हम रीड लिखते हैं तो रीड का क्या हो जाता है, रीड्स हो जाता है। होता है कि नहीं, प्लूरल होता है रीड्स। अगर हम लिखते हैं, मान लिया जाए कि हमने क्या लिखा, वीप लिखा, तो वीप का क्या हो जाता है, वीप्स हो जाता है, ठीक है।
रन का क्या हो जाता है, रन्स हो जाता है। ठीक है, रन का क्या हो जाता है, रन्स हो जाता है। तो ये सब क्या है, वर्ब का सिंगुलर से प्लूरल और प्लूरल से सिंगुलर बनाने का यह टेक्निक है। यह बना है प्लूरल से सिंगुलर, प्लूरल से सिंगुलर बना है। ठीक है, नाउन में एस या एस लगा देते हैं तो प्लूरल बन जाता है, और वर्ब में एस या एस लगा देते हैं तो सिंगुलर बन जाता है। ठीक है, तो कहिएगा कि ये तो आपने वर्ब का ही 5वां फॉर्म लिख दिया। तो देखिए बच्चों, जो V1 होता है, यह जो V1 होता है और यह जो V5 होता है, V1 V5, V1 को प्लूरल बोलते हैं, और V5 को क्या बोलते हैं, सिंगुलर बोलते हैं। V5 को क्या बोलते हैं, सिंगुलर बोलते हैं। ठीक है, यहाँ सिंगुलर लिखा हुआ है। V5 को सिंगुलर बोलते हैं और V1 को प्लूरल बोलते हैं। ठीक है, तो जितना जो V5 फॉर्म होता है वो सब सिंगुलर होता है, और V1 जितना जो होता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म वो सब क्या होता है, प्लूरल होता है। तो इस बात को आप समझ गए होंगे। ठीक है, अब अगला जो हम रूल लिखवा रहे हैं, अगला हम लिखवाते आपको हैं, लेकिन नहीं, अगला हम लिखवाना चाहते थे क्या, कि नाउन में एस या एस जोड़ने से प्लूरल बन जाता है, और वर्ब में एस या एस जोड़ने से क्या बन जाता है, सिंगुलर बन जाता है। ठीक है, नोट में लिख लीजिए, नाउन में सामान्यतः एस या एस जोड़ने से प्लूरल बन जाता है, प्लूरल बन जाता है, जबकि वर्ब में एस या एस जोड़ने से सिंगुलर बन जाता है, सिंगुलर बन जाता है। देखिए, वर्ब में एस या एस जोड़े तो क्या बन गया, सिंगुलर। नाउन में एस या एस जोड़े तो क्या बन गया, प्लूरल। तो समानता की बात है, क्योंकि सब में एस या एस नहीं जोड़ा जाता है नाउन में, क्योंकि इसमें आंतरिक परिवर्तित होता है, मैन का मैन, वोमेन का वोमेन। ठीक है, ब्रदर इन लॉ का ब्रदर्स। तो इस तरह से मतलब समानता मतलब जनरली बात है जो है आमतौर पर, कि एस या एस जोड़ने पर क्या नाउन का बन जाता है, प्लूरल, और वर्ब में तो एस या एस जोड़ने पर तो सिंगुलर बनता ही बनता है। V5 तो आप जानवे करते हैं कि एस या एस लगाने से बनती है। ठीक है, तो एक और हम ट्रिक बतला देते हैं मित्र। एक ट्रिक देखिए आपको, सिंगुलर से प्लूरल, प्लूरल से सिंगुलर समझने के लिए। ठीक है, आपको ट्रिक है, आप लिख लीजिएगा कि जिस वर्ब में एस या एस दिखाई दे, ये छोड़ो, जिस वर्ब में एस दिखाई दे, जिस वर्ब में अंत में एस दिखाई दे, किस में दे, अंत में, जिस वर्ब के अंत में, इसे लिखो, इसका ट्रिक देखो, जिस वर्ब के अंत में वर्ब के अंत में एस दिखाई दे, वह सिंगुलर होता है, क्या होता है, वह सिंगुलर। जिस वर्ब के अंत में एस दिखाई दे वह क्या होता है, सिंगुलर होता है। तो इस वर्ब में एस दिखाई दे रहा है तो क्या हुआ है, सिंगुलर हुआ। इज जो है इसमें एस दिखाई दे रहा है तो सिंगुलर हुआ। हैज जो है इसमें एस दिखाई दे रहा है तो क्या होगा, सिंगुलर होगा। ठीक है, वाज है, वाज में एस दिखाई दे रहा है तो क्या होगा, सिंगुलर होगा। तो इस तरह से दुनिया कोई भी वर्ब जिसमें के अंत में अगर एस दिखाई दे रहा है तो वह क्या होगा, सिंगुलर होगा। इस बात को आप समझ गए कि नहीं समझ गए। अब हमको बाकी बच गया प्रोनाउन का एग्जाम्पल देने के लिए। तो ये आपका वर्ब का एग्जाम्पल हो गया, किसका हो गया, वर्ब का हो, और यह नाउन को हो गया।
अब प्रोनाउन का देख लीजिए फॉर्म। तो प्रोनाउन का जो फॉर्म होगा सिंगुलर, और ये क्या होगा प्लूरल। ठीक है, तो देखिए कैसे कैसे होते हैं। आई मतलब मैं होता है और वी मतलब हम लोग। आई का क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा। यू मतलब क्या होता है, तुम। इसका प्लूरल फॉर्म भी यू ही होता है, क्योंकि यू मतलब ही तुम लोग होता है। यू मतलब आप होता है, तो फिर यू मतलब आप लोग होता है। ही मतलब क्या होता है, वह। तो प्लूरल में क्या हो जाएगा, दे हो जाएगा, वे लोग। ही मतलब वह, तो दे मतलब वे लोग। सी मतलब वह, तो क्या हो जाएगा, दे मने वे लोग। ठीक है, तो इस तरह से प्रोनाउन का भी बनाया जाता है। ठीक है ना, क्या होता है, सिंगुलर टू या प्लूरल। तो होता है कि नहीं, और किसी का होता है क्या। आप क्या, स्लोली मतलब क्या होता है, धीरे धीरे। इसका प्लूरल बना सकते हैं, कहे कि वाई को हटा कर आई एस जोड़ देते, स्लोलीज कर देते हैं, गलत है। ठीक है, स्लोली का प्लूरल नहीं बना सकते। तो इस तरह से हम आपको बतलाएं कि क्या क्या इसकी पहचान है। ठीक है, और कैसे कैसे किस चीज़ का हम लोग यूज करते हैं, हमने इन सब चीज़ों के बारे में हमने चर्चा कर दिया इस वीडियो में। अगले वीडियो में हम आप लोगों को बतलाएंगे कॉन्सेप्ट ऑफ कन्फ्यूजिंग सब्जेक्ट पार्ट 1। ठीक है ना। एक बात और आप याद रखिएगा मित्र, सेंटेंस कोई भी होता है, सेंटेंस कोई भी हो, उसमें अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है, सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब क्या होगा, सिंगुलर होगा, वर्ब सिंगुलर होगा। और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है, प्लूरल है, तो वर्ब क्या हो जाएगा, वर्ब प्लूरल होगा। सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल होगा। ठीक है ना। जैसे यहाँ पे देखिए आई क्या था, आई का देखो प्राकृतिक में आई जो होता है सिंगुलर के रूप में होता है, लेकिन यूज में क्या होता है, प्लूरल होता है। ठीक है ना। एक्सेप्ट मतलब एक्सेप्शन है, इसके अलावा आई के साथ जो वाज लगता है पास्ट टेंस में, इसके अलावा बाकी सब में लागू होगा कि आई जो है यूज में क्या होता है, प्लूरल होता है। ठीक है, ऐसे प्रकृति में सिंगुलर पाया जाता है, नहीं पाया जाता है। देखिए जैसे आई मतलब क्या हुआ, मैं हुआ। ठीक है, लेकिन यूज में क्या होता है, प्लूरल होता है। मैं तो एक ही बात है, लेकिन यूज में क्या होता है, प्लूरल। आई लाइक मैं पसंद करता हूँ। ठीक है, आई लाइक क्या है, मैं पसंद करता हूँ, ही मुँह से। तो देखिए सब्जेक्ट क्या आया, यूज में तो प्लूरल है, तो प्लूरल है तो वर्ब क्या लगेगा, प्लूरल। हमने बतलाया था कि जिसके अंत में एस रहता है वो सिंगुलर होता है, तो इसके अंत में एस नहीं है तो अर्थात सिंगुलर नहीं है, तो ये क्या है, प्लूरल है। तो आई लाइक हिम, आई प्लूरल हुआ तो लाइक भी क्या हुआ, प्लूरल। यहाँ भी सब्जेक्ट देखिए ये क्या है, प्लूरल है, क्या है, प्लूरल है। तो वर्ब भी क्या है, प्लूरल है। समझे कि नहीं। अगर हम बोलते हैं कि ही इज ए बॉय, वह एक लड़का है, तो ही क्या है, वह की बात हो रही, सिंगुलर है, क्या है, सिंगुलर। तो जिसके अंत में एस रहता है वो क्या होता है, जिस वर्ब के अंत में एस रहता है क्या होता है, सिंगुलर। तो भी क्या हुआ, सिंगुलर। तो सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब प्लूरल, सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब प्लूरल। तो इस बात को, इस कॉन्सेप्ट को भी आप सीख गए। ठीक है ना। तो इस तरह से हमने कुछ कॉन्सेप्ट बताया। अब हम कल बताने वाले हैं कॉन्सेप्ट ऑफ कन्फ्यूजिंग सब्जेक्ट पार्ट 1 में, जो कि हम ABC करके पढ़ेंगे और आपको बहुत ही मज़ा आएगा। ठीक है, ठीक है, आज इतना ही रहेगा इस वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। आप लोग ध्यान नहीं दे रहे इस चैनल को, कम से कम लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोग बढ़ा नहीं रहे हैं, क्यों, कम से कम आप अगर पढ़ रहे हैं तो और दूसरे लोगों को ही बताना आपका धर्म बनता है, ताकि प्रत्येक लोग सीख सके। ठीक है, क्योंकि यह मुफ्त में पढ़ाई जा रही, फ्री में पढ़ाई जा रही। यही आप क्लास में जाएगा तो इसका पैसा जानते हैं कितना लगता है। आप इंटर पढ़ रहे हैं तो 200 रुपये लगता है, कहीं 300 रुपये लगता है, पर मंथ लगती है, बताइए। ठीक है, तो इस, और हमने जो ये तो इंटर पढ़ते हैं, अगर कंपटीशन लेवल जाएगा तो और ये इसका काफ़ी ज़्यादा फी होता है। हमने तो यह बेसिक टू एडवांस बता रहा है, जहाँ से शुरुआत हुई है वहाँ से लेकर के बिल्कुल एडवांस तक जा रहे हैं, बिल्कुल मुफ्त में बता रहे हैं। तो कम से कम आपको शेयर करना चाहिए, बताना चाहिए उन लोगों को। ठीक है, तभी तो आगे पढ़ाएंगे ना। ठीक है, तो इतना ही रहेगा।